वंदे लोकतिलकं साततवार्ता विभूषणं अमर कृतिसारणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमद जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर ये अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आजिर आलोचनार विषय रखिछे काहाकू दान कले दानर प्रकृत पुण्यफल मिली थाए आउ काहाकू दान करिबा उचित। दानर गोटे विशेष महत्व रही। लोक माने विभिन्न प्रकार दान करिथांती। विद्या दान, धन दान, बुद्धि दान एपरि अनेक अनेक दान करिथांती। तेबे आसंतु आज सेहीपरि गोटे वास्तव घटना सुनिबा जे श्री श्री ठाकुर काहाकू कौन दान करिथिले आउ दान द्वारा तार कौन होइथिला। एही कथाटी को बुझिबा पई गोटे वास्तव घटनार उपस्थापन करुछि। परशमणि श्री श्री ठाकुर आमर कि आकर्षणीय शक्ति श्री श्री ठाकुरंकर सतरे कि दिव्य शक्ति से विछुरण करती। तांकर मधुझरा चाहाणी ऐसी प्रेरणा बोला कथा मधुर मन प्राण छुआ भल पाइबा व्यवहार तार संस्पर्श आसिले मनीषर चिंता चरित्र कि अपूर्व भाव परिवर्तन हो जाए तार कूल किनारा पाए नहीं। श्री श्री ठाकुर लीला समय केते लोकंकर जे आमूलचूल परिवर्तन होइछि तार इयता नहीं। सत्यबा से परशमणि परश मात्र के लुहा हो जाए सुना। ए परिप्रेक्षी रे ऑनलाइन सत्संग रे सुनिथिबा गोटे घटना निम्न वर्णना करुछि। श्री श्री ठाकुर पावना हिमायतपुर आश्रम रे थिबा समयर घटना। पद्मा नदी कूलरे रसुल नामरे जड़े व्यक्ति जलखिया दुकानटीए करथिले। से थिले अत्यंत दुर्दांत मनीष। कथबार्ता व्यवहार चालीचलन अत्यंत रुक्ष। सबुकिछि तांकर छुरी कटुरी रे कारबार। लोके तांको भय करंती पाखकू लोके तांको भय करंती पाखकू आसीबाकू तांकर लोक माने डरंती। तेणु तांकर एही प्रकृति पाई दुकान को गराख आसीबा कमिगला। धीरे धीरे दुकान मध्य बंद होईगला। फलरे अभाव अनाटन रे दिन बीतबाकू लागिला रसुलंकर। एही संघर्षमय दुर्दिन रे रसुल देखिले लोक सबु हिमायतपुर सत्संग आश्रम को जाउछंती। आउ मध्य सुनिबाकू पाइले गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को जी जहा मागंती से तांकू दियंती। एहा सुनी से मने मने भाबिले मु भी जीवी आउ किछि मागिबी। एहा भाबी से सेमानक सहित ठाकुरंक पाखकू आश्रम को गले। श्री श्री ठाकुर को दर्शन प्रणाम करी दूर रे रही निजर मन कथा जणैले। श्री श्री ठाकुर मध्य तांकर प्रार्थना मंजूर कले एवं किछि खाद्य पुड़िया करी तांकू देले। रसुल से सब खाद्य घर को आनी महा आनंदर खाइले। से दिनर खाद्य चिंता तो दूर हो गला। तापर दिन मध्य से ठाकुर पाखक गले एवं खाद्य पुड़िया धरी आसिले। एमिति प्रतिदिन जाती ठाकुर पाखरे बसी तांको कथा शुणती। तापरे खाद्य पुड़िया ठाकुर पाखरु आनी घर को आसी आनंदर खाती। किछि दिन परे दिने जेतेबेले एही खाद्य पाइबा आशारे ठाकुर पाखरे पहुँचिले ठाकुर तांको कहिले तुमर आसेट्स सरीगला। एहा सुनी रसुल भाविले ठाकुरंकर बोधे आउ खाद्य देबाकू इच्छा नाही सेइथिपाई एपरी कथा कहिले। तेणु सेदिन से आउ ठाकुरंक पाखरु किछि खाद्य न आनी खाली हातरे घर को फेरी आसिले। घरे पहुँची देखिले तांको बाड़ी रे गोटिए कदली गछरे कांदीटिए होइछि। से एहाकू देखि भाबिले जाउछि एई कदली कांदी नै ठाकुरंकू देइदेबी। एते दिन हैला जे ठाकुर मते खाइबाकू देइछंती। तापरे से कदली कांदीटी नै श्री श्री ठाकुरंक पाखरे रखी देई घर को फेरी आसिले। से दिन उपवास रहिले। मन प्राण तांकर शांत स्थिर। से निजे होई जाइछंती आउ जने रसुल। तापरे
ସେ ପୁଣି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟି ଖୋଲି ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଆଗର ରସୁଲ ନଥିଲେ। ହାତରେ ନଥିଲା ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଛୁରୀ କଟୁରୀ, ମୁହଁରେ ନଥିଲା କ୍ରୂର ଭାଷା। ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶାନ୍ତ ସୁଧୀର ମଣିଷଟିଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗୀଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାଙ୍କର ଏହି ମନଭୁଲା ବ୍ୟବହାରରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଗରାଖମାନେ ଆଗର ଡର ଭୟ ବିବର୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ବିକ୍ରିବଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଏହି ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ସାଧୁଗୁରୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭର ଫଳ। ଏମିତି ହୋଇଯାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାମାୟଣର ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନାରଦଙ୍କ ସଙ୍ଗଲାଭ କରି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଯେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାହା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ରସୁଲ ଯେଉଁ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟି ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦତଳେ ଅର୍ପଣ କଲେ ତାହା ଥିଲା ସତ୍ପାତ୍ରରେ ଦାନ। ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଦାନ ସଫଳ ହୁଏ। ରସୁଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସବୁ ପାପ ସବୁ ଅପକର୍ମର ଫଳ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ହୋଇଗଲେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରସୁଲ। ଇଷ୍ଟ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଦାନ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଅମୋଘ ପରିକଳ୍ପନା ଯାହା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ, ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଭକ୍ତିରେ, ନିଷ୍ଠାରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦୟାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।